हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं अर्ली रिपब्लिक, सम किंगडम एंड किंग्स। चैप्टर नंबर 5 हमारा क्लास 6 की हिस्ट्री का। ये जो छोटा बच्चा बैठा है, इसके दादा दादी सुबह वोट डालने जा रहे थे। तो इसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, यू आर सो एक्साइटेड। तो उन्होंने बोला कि हम अपने रूलर को चूज कर रहे हैं, मतलब उसको हम चुनने वाले हैं बाय द वोट। तो इसके मन में आया कि पहले लोग ऐसा करते थे, हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कुछ लोग कैसे रूलर्स बन जाते हैं। 1947 के टाइम के बाद हमने वोट के थ्रू इनको चूज किया है, बट उससे पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या था, ये हम आगे देखने वाले हैं। चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर। 1947 एक बार हम मान रहे हैं। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, तो पास्ट में कैसे कुछ बनते थे। सम ऑफ द राजा वी रीड अबाउट चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हमने चाइना की डायनेस्टी के बारे में भी बात किया था, जो आपका बिग पैलेसेस में रह रहा था वैदिक पीरियड के टाइम में, जहाँ राजा का जिक्र था। अराउंड 3000 ईयर अगो वी फाइंड सम चेंजेस, कुछ चेंज हमने देखने को मिले थे टेकिंग प्लेस इन द वे द राजा वर चूज, जब राजा को चूज किया जाता था। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस, बहुत सारे वो यज्ञ वगैरह करते थे एंड राजा बनते थे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट दैट इज अश्वमेध यज्ञ। इसको अश्वमेध यज्ञ भी बोलते हैं, या फिर इसको हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोलते हैं। वाज वन सच रिचुअल, ये उन्हीं रिवाजों में से एक। इसी बेसिकली क्या था, एक जो हॉर्स है उसको खुला छोड़ दिया जाएगा एंड वो फ्रीली जहां तक जा सकता है, किसी दूसरे के टेरिटरी में अगर जाएगा तो उस दूसरे राजा को उसके साथ आइदर, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसी के अंडर में आना पड़ेगा, अदरवाइज उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। इफ द हॉर्स वेंटेड इनटू किंगडम ऑफ अदर राजा, एंड अगर वो उसको रोकते हैं, दे हैड टू फाइट। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, मतलब वो अपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड परफॉर्म द सेक्रीफाइस, उसके अंडर में आ जाएंगे जिसका हॉर्स था। These raja were then invited into the sacrifice, which were performed by trained priest. कुछ पुजारी इसको परफॉर्म करते थे, who were rewarded with the gift, जिनको गिफ्ट भी दिए जाते थे। जो राजा था who organized the sacrifice was recognized as very powerful, उसको बहुत शक्तिशाली हम मान सकते हैं। And all those who came brought gift for him, उसके लिए वो लोग गिफ्ट भी लेके आते थे जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले। उसके बाद द राजा वॉज द सेंट्रल फिगर, जो मेन अथॉरिटी थी वो राजा ही थी इन दीज रिचुअल्स। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, वो स्पेशल सीट उसके लिए थी। एक थ्रोन था जिसपे हम बोल सकते टाइगर की स्किन लगी हुई थी। उसका चैरिटर, जो उसका जो रथ को चलाता है, who was in companion in the battlefield and witness his exploits, chanted tales of his glory, वो उसकी गाथाएं गाएगा उस टाइम पे। His relative, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals, उनको कुछ minor rituals ही perform किया जाता। The other raja was simply spectator who had to sit and watch the performance of the sacrifice। जो दूसरे राजा था या फिर और भी जो राजा जो पार्टिसिपेट करते थे वो इसको अटेंड करते थे एंड इसको परफॉर्मेंस को देखते थे। Priest performed the rituals including the sprinkle of sacred water on the king। The ordinary people जो थे, जिसमें जो विष और वैश्या, विष हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स काइंड ऑफ, वैश्य आपका जो ट्रेडर्स की कैटेगरी में थे, जो हमने 4 डिवीजन देखे थे उसके हिसाब से, जो उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे। हाउएवर सम पीपल्स रिगार्डेड एज शूद्र, जिनको हम शूद्र बोलते थे, द प्रिस्ट, जो पृष्ठ ने ही इनको बनाया था, मतलब शूद्रा बाय द पृष्ठ, ये सारे के सारे डिवीजन इन पृष्ठ ने ही किए थे। कौन आपका ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र है, वो क्या करते थे, इनको एक्सक्लूड कर देते थे फ्रॉम मैनी रिचुअल्स एज वेल एज वुमेन्स को भी। यहाँ पे लिखा हुआ वर्ण, तो वर्ण क्या होता है, बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क हम बोल सकते हैं, फिर वर्ण को जस्ट समझो कि एक काइंड ऑफ डिवीजन। We have many books that were composed in the North India, especially in the area drained by the Ganga, जो गंगा और यमुना के आसपास का एरिया था उसमें। During this period, these books are often called later Vedic because they were composed after the Rig Vedas। बहुत सारी बुक ऐसी थी जिनको लेटर वैदिक, तो आपको छोटा सा बताना चाहूँ कि 1500 बीसी के आसपास आपका वैदिक टाइम पीरियड था, जिसको ऋग्वेद टाइम भी बोलते हैं। लेकिन 1000 टू 600 बीसी आपका लेटर वैदिक टाइम पीरियड आएगा, जहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हमारी डाउनफॉल करेंगी। बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर द ऋग्वेद, हाँ ठीक है, जो हमने चैप्टर 4 में देखा था। दिस इंक्लूड्स द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। मतलब ऋग्वेद तो आपका 1500 बीसी में,
या फिर वैदिक टाइम में हुआ था। बाकी के सारे जो वेद हैं वो हमारे लेटर वैदिक में। ये तीनों जो वेद है, सामवेद जिसमें म्यूजिक्स के बारे में है, यजुर्वेद जिसमें आपका लड़ाई वगैरह आप बोल सकते हो, अथर्ववेद जिसमें जादू टोना। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। एंड ये आपके लेटर वैदिक में कंपोज की गई थी। These are composed by the priest and described how rituals were to be performed. कैसे रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाएगा इसमें ऐसा कुछ बताया था। They also contains rules about society. ये सोसाइटी किस टाइप से रूल करेगी वो इसमें बताया गया है। There were several different group in the society at this time, जैसे priest, warrior, farmer, herder, traders, craft person, laborer, fishing, बहुत सारी जो अलग अलग क्लासेस थी। कुछ priest जो थे एंड वॉरियर्स वर रिच, कुछ ज्यादा अमीर थे, और कुछ आपके फार्मर और ट्रेडर्स ही थे, कुछ आपके पुअर। ठीक है। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप, जो हमने पहले डिस्कस किया, इसको क्या बोलते थे, वर्ण। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैज ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, कि हर एक वर्ण को अलग काम करना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण वर्ण जो है तो उसको इस टाइप के सेक्रीफाइस ही परफॉर्म करने हैं, इस टाइप के रिचुअल्स ही परफॉर्म करने हैं। जो आपके क्षत्रिय है उनको सिर्फ वॉर में लड़ाई ही करनी है। द फर्स्ट वर्ण दैट वाज ब्राह्मण, ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास, फ्रॉम सैक्रिफाइस, रिसीव गिफ्ट, मतलब अपने लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने रख ली थी, क्योंकि पृष्ठ भी खुद ब्राह्मण होते। इन द सेकंड प्लेस वर द रूलर ऑल्सो नोन क्षत्रिय, इसको हम बोलते हैं, उनको फाइट करनी थी एंड प्रोटेक्ट द पीपल। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो था विश, या फिर वैश्य हम इसको बोल सकते हैं। जैसे विश का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेज होता है, बट अभी आप इसको विश और वैश्य एक ही चीज मान सकते हो। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी, बिकॉज यहाँ पे विश जो है किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है। आगे जो विश आएगा दैट विल बी ए काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो आज हम पढ़ते हैं। थर्ड जो था वैश्या, दे वर एक्सपेक्टेड टू बी, फार्मर्स हो सकते हैं, वो हर्डर हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं। बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्या कुड परफॉर्म द सेक्रीफाइस, मतलब ब्राह्मण तो ये करते थे, उसके अलावा वैश्या को भी यहाँ पे परमिशन थी, और क्षत्रिय को भी, क्या सेक्रीफाइस को परफॉर्म कर सकते हो, बट शूद्राज को और वुमेन्स को ऐसी कुछ भी परमिशन नहीं थी। लास्ट जो था शूद्रा, हु हैड टू सर्व अदर पीपल, या फिर अदर जो 3 ग्रुप्स ऊपर के, इनको सर्व करना है, एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। ठीक है। ओपन वुमेन्स वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्राज, वुमेन्स को भी इसके साथ रखा गया था। बोथ वुमेन एंड शूद्राज वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, तो ये लोग वेद भी नहीं पढ़ सकते थे, बट आगे चल के जो पुराण आएंगे उनको ये लोग सुन सकते थे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन नॉट लिसन टू वेदास। The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. priest ने ऐसा बोला कि बर्थ के हिसाब से इनको हमने डिवाइड किया है। वैसे शुरू में इनको ऑक्यूपेशन के हिसाब से था, बट इन्होंने इसको परमानेंट बनाने के लिए बर्थ के हिसाब से कर दिया, कि शूद्र का अगर कोई पुत्र है तो शूद्र ही रहे, चाहे उसमें कितना भी टैलेंट हो, वो ऊपर नहीं उठ सकता। अपने ही कन्वीनियंस के लिए इन्होंने ऐसा कुछ किया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, तो उनका लड़का ऑटोमेटिक ब्राह्मण बनेगा और बहुत बड़ा पुजारी वो लोग उसको बना देंगे। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल्स एज अनटचेबल्स, जिसमें आपके शूद्र आ जाएंगे। दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, कुछ हंटर्स, कुछ गैदर्स, एज वेल एज हु हेल्प देम टू परफॉर्म बरियल्स एंड सेरेमनीज। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पोल्यूटिंग। प्रीस्ट ने क्या कहा, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करोगे तो आप पोल्यूट हो जाओगे। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्णा, कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया जो इन ब्राह्मण ने बताया था। सम किंग्स थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, इवन कुछ क्षत्रिय जो थे, कुछ किंग जो थे, वो ये सोचते थे कि हम तो इन ब्राह्मण से भी सुपीरियर हैं। अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्णा पीपल बिलोंग टू, और कईयों ने कहा कि बर्थ आपका ऐसा सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता जिससे आप ये बताओगे कि ये लोग क्या काम करने वाले। बिसाइड some people felt that there should be no difference among the people, बिल्कुल सही बात है, based on occupation. Other felt that everybody should be able to perform rituals, कईयों ने ये कहा कि हर कोई आपके रिचुअल्स परफॉर्म कर सकता है। एंड अदर्स कंडेम्ड, कईयों ने इसको बहुत कंडेम भी किया, दैट प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को, लाइक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आगे चल के हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल्सो देर वर मैनी एरियाज इन द सबकॉन्टिनेंट, जहाँ पे सच एज नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, और इन ब्राह्मण का और प्रिस्ट का जो रूल है वो बहुत लिमिटेड सा है। अभी यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखेगी, पेंटेड ग्रेवियर,
जो प्लेट्स एंड बोल्स जो थी जबकि मोस्ट कॉमन थी एट दैट टाइम। पेंटेड ग्रे वेयर काइंड ऑफ कलर से भी आप समझ सकते हो, या फिर हम बोले तो पीतल टाइप ऑफ, जस्ट आइडिया लगाने के लिए। दीज वर एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद अ नाइस स्मूथ सरफेस होता था। परहैप्स दीज वर स्पेशल ओकेजन पे इनको यूज किया जाता था। कांसी, अगर आपने अपने घर में देखो कांसी के बर्तन वगैरह पुराने टाइम की, तो उस हिसाब से आप बस एक आइडिया रखो कि व्हाट इज पेंटेड ग्रे यूज इन लेटर वैदिक। इट इज ए काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या फिर यूटेंसिल्स हम बोल सकते हैं, या फिर जो कलर हम बोल सकते हैं उसके हिसाब से। जनपद बेसिकली राजा हु परफॉर्म दीज सेक्रीफाइस नाउ रिकॉग्नाइज राजा और जनपद। तो राजा कोई जनपद बोलने लगे रेदर देन जना। द परफॉर्म जनपद जो है लिटरली इसका मतलब है लैंड जहाँ पे आपने अपने पैर रखे हैं, एंड सेटल डाउन, और जहाँ पे आप सेटल हो गए हैं। ठीक है, सम इंपोर्टेंट जनपद जो आपको पेज नंबर 49 पे दिखेंगे, यू कैन सी आर्कियोलॉजिस्ट हैव excavated a number of settlement in the जनपद such as पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर जो आपको मेरठ के आसपास है, अतरंजी खेड़ा जो कि नियर इटा इटावा जो डिस्ट्रिक्ट थी उसके आसपास उत्तर प्रदेश में। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन द हट्स, झोपड़ियों में ही लोग रह रहे हैं। केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स आल्सो। दे आल्सो ग्रू ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, सुगर केन, सीसेम एंड मस्टर्ड। इज देयर ए क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट इन द मेंशन चैप्टर 3 में? ऐसी कौन सी क्रॉप नहीं थी? दैट विल बी शुगर केन। आपको याद रखना, बाकी हमारी सारी क्रॉप्स वहां पे थी। राइस भी थी, व्हीट भी थी, बार्ली, पल्सेस, सीसेम एंड मस्टर्ड। जस्ट आपके नॉलेज के साथ। दे मेड अदर पोट्स, मिट्टी के आपके पोट्स वगैरह भी बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, कुछ इसके ग्रे कलर के थे, अदर वर रेड। तो इसको हमने उसके हिसाब से नाम दिया जो ऊपर देखा था हमने। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोटरी फाउंड एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। तो एक काइंड ऑफ पोटरी, मटकी वगैरह के टाइप का बोल सकते हो। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे स्पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइन में थे, यूजुअली सिंपल लाइन थी और ज्योमेट्रिक पैटर्न कुछ कुछ ऐसे ऐसे हमारे मटकों के ऊपर होता है, उसके हिसाब से पूरे मटके के। उसके बाद आएगा महाजनपद। नाम से पता चला जनपद के आगे महान लगा दिया हमने। तो महान जनपद मतलब जब वो राजा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अबाउट 2500 ईयर अगो सम जनपद बिकेम मोर इंपोर्टेंट देन अदर्स, एंड उनको हमने क्या बोला? महाजनपद। सम ऑफ दीज वर शोन ऑन द मैप नंबर 4 हम देखने वाले हैं। मोस्ट महाजनपद जो थे उनके कैपिटल थी, और बहुत सारे जो थे वो आपके फोर्टिफाइड थे, मतलब किलाबंदी उन्होंने कर रखी थी। दिस मीन्स दैट यूज वाल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। इसमें कौन कौन से आएंगे इंपॉर्टेंट महाजनपद? गांधार जो कि हमारा अफगानिस्तान में, तक्षशिला इसकी बोल सकते हैं कैपिटल थी, कुरु महाजनपद जिसकी क्या थी? हस्तिनापुर, पांचाल, कोसाला, वैशाली, सबसे इंपॉर्टेंट मगध, अंग, अवंती। सो इस टाइप से आपको याद रखना है। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज, किलों को क्यों बनाया गया? पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक, इन लोगों को डर था कि कोई इन पे अटैक ना कर दे। ठीक है, इट इज ऑल्सो लाइक दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो, और कुछ लोग या फिर कुछ राजा अपनी जो पावर है उसको दिखाने के लिए इनको बनाते थे, लाइक टॉल एंड इंप्रेसिव वॉल्स अराउंड द सिटीज। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड पीपल बिकम इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया, और हमारी सारी लैंड इसके अंदर आ जाएगी। अज्यूम कर सकते हैं चाइना के चारों तरफ जो आपकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको हम बोलते हैं 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, जिसने पूरे चाइना को कवर कर रखा है, एंड राजा के लिए इजीली इसको मैनेज कर सकता है। बिल्डिंग सच यूजुअल रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, तो ऐसा है नहीं कि बिना प्लानिंग इसको बना देते, तो प्लानिंग भी थी। थाउजेंड्स इफ नॉट लाख्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड, लाख्स बहुत सारे लाखों आपकी ईंटें इसमें लगाई गई हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझना है। दिस इज टर्न्स मीन एनर्मस लेबर, बहुत सारे लेबर भी यहाँ पे लगी है, पॉसिबली थाउजेंड ऑफ मैन, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें बताया गया है कि फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल एट द कोसंबी, दिस पिक्चर रिमेन्स वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद के आसपास आपको ऐसी कुछ स्ट्रक्चर मिला है। यू कैन से कितनी ज्यादा ईंटें यहाँ पे यूज किया।
एंड या फिर 2500 साल पहले की बात है। उसके बाद द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी। तो पहले हमने क्या देखा था, इनके पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई रेगुलर सैलरी नहीं थी, किसी टाइप का इनके पास टैक्स की कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी इनके पास मेंटेनिंग द आर्मी तो कब शुरू हुआ है, दैट इज लेटर वैदिक के टाइम। सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरी एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू द ईयर। सम पेमेंट जो थी आपकी यूजिंग द पंच मार्क कॉइन, जो कि आप पेज नंबर 84 पे देख सकते हैं, एक पंच मार्क कॉइन होते थे। यू विल रीड चैप्टर नंबर 8 इसके बारे में। उसके बाद टैक्सेज। एज द रूलर ऑफ बाजनपद, इनके पास क्या क्या था, बिल्डिंग द ह्यूज फोर्ट, बहुत बड़े बड़े किले बनाते थे, मेंटेनिंग द बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, ज्यादा रिसोर्सेज के लिए इनको आर्मी रखनी पड़ती थी, ताकि किसी और पे हम अगर अटैक करेंगे तो उससे टैक्स ले सकते हैं, हम उससे डिमांड कर सकते हैं कुछ गिफ्ट्स की इस हिसाब से। एंड दे नीडेड ऑफन टू कलेक्ट दीज, सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट ब्रॉट बाय पीपल इन केस ऑफ द राजा और जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। एंड इसमें टैक्स की कुछ फॉर्म बताई गई है। टैक्स ऑन द क्रॉप्स वर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हम आज जो एग्रीकल्चर को टैक्स से एग्जम्प्ट कर रहे हैं, ये रीजन है बिकॉज पिछले 2.5 से 3 हजार साल से एग्रीकल्चर पे ही टैक्स लग रहा है। एग्रीकल्चर वाज द सोल क्राइटेरिया जिसपे सबसे पहले टैक्स लगेगा। कई बार सिर्फ एग्रीकल्चर पे टैक्स होता है, बट हम मान सकते हैं कि शुरू से है। वो टैक्स कितना था आप देख सकते हो, कई बार तो 50%, जो आज हम 20% टैक्स, जो कि आप एम्प्लॉयड सैलरी जैसा बोलते हैं कि ये कम हमारा ज्यादा है, इसको थोड़ा कम करो, बट 50% तक हमने एग्रीकल्चर पे ऊपर लगाया था, फिर उसके पास लैंड कितनी भी। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, फार्मर थे। यूजिंग द टैक्स, जो कि 1/6 था, जितना आपके पास प्रोड्यूस होगा, और इसको हमने क्या बोल दिया, भाग। तो ये हमारा भाग है, ये हमारा हिस्सा है, तो भाग आपका मैंडेटरी रहेगा। और जो बली है ये भी एक टाइप का टैक्स है, बली आपका वॉलुंटरी है, उस वाली बली से इसको कंफ्यूज मत करना, बट इट इज वॉलुंटरी टैक्स। तो पूछ सकता है यूपीएससी बाग एंड बली बेसिकली क्या थे, एक काइंड ऑफ टैक्स। देयर वर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स था। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, उनसे आप काम करवा सकते हो, इस टाइप का भी टैक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक जो वीवर है और स्मिथ है, मे हैव टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग, तो एक दिन आपको आके काम करना पड़ेगा राजा के लिए। एल्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे द टैक्स, जो हमारे पशु चराने वाले हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, और जो एनिमल्स का प्रोड्यूस है उसके फॉर्म में। देयर वर आल्सो टैक्स ऑन द गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड, अगर आप कुछ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो भी आपके पास, आपके ऊपर टैक्स लगेगा थ्रू द ट्रेड ऑल्सो। हंटर्स के ऊपर भी टैक्स था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी था। उसके बाद चेंजेस इन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए। देयर आर टू मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, मेजर दो चेंज हुए हैं। वन वाज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोसियर, हमने क्या देखा था, हड़प्पा वाले क्या करते थे, वुड के पलो हमें मिलते हैं, बट इनके पास क्या आ गया, आयरन आ गया। तो मेजर चेंज विल बी आयरन, यूज ऑफ आयरन। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कोई भी साइट हो, आयरन नहीं मिला, एंड वास्ट क्वांटिटी में मिला है इन द लेटर वैदिक, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आयरन प्लोसियर से क्या हुआ कि लैंड को हम इजीली वो कर सकते हैं, प्लोइंग कर सकते हैं। दिस मीन दैट हैवी क्ले सोइल कुड बी टर्न और बेटर देन विद द वुडन प्लो, वुडन प्लो से अच्छे हम इसको टर्न कर सकते हैं, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। सेकंड क्या है इसका बेनिफिट, फिर सेकंड चेंज क्या है, पीपल बिगेन टू ट्रांसप्लांटिंग द पैडी। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी मतलब पहले हम सीधे सीड को ब्रॉडकास्ट करते थे, छिड़क देते थे, उगेंगे तो ठीक है नहीं तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसप्लांटिंग, पहले हमने पोद तैयार कर ली। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्केटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच द प्लांट कुड स्प्राउट, इसके अलावा हमने क्या किया, ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट कर दी, पौध तैयार करके फिर पौधे लगा। उससे क्या होगा, इंक्रीज द जर्मिनेशन, इट लीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, more number of plants that will survive. However, it was back breaking work. Generally, slave men and women जो थे, दास एंड दासीज, और जो लैंडलेस लेबर्स थे, उनके पास लैंड नहीं थी, उनको हम क्या बोलते हैं, कामा कर्माज। तो ये टर्म आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। कामा कर्मा विच आर यूज इन द एंशियंट इंडिया was referred to what, that will be agriculture landless labor, जिनके पास लैंड नहीं थी will be कामाकर्म, कामकराज, मतलब सिर्फ काम ही करेंगे, काम कराज, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। उसके बाद पेज नंबर 49 पे एक बार जाओ।
और उसमें मगध देखो, मगध जो था बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद था इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल तक बहुत अच्छा वो फला फूला था। मैनी रिवर सच एज गंगा, सोन, ये मगध के आसपास से निकलती थी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट था? फॉर द ट्रांसपोर्ट, फॉर वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। एंड जो पार्ट ऑफ मगध थे वॉज फॉरेस्टेड, तो इनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो ऑलमोस्ट थे। एलिफेंट भी यहाँ पे थे जो कि आपकी फॉरेस्ट में थे, कुड बी कैप्चर्ड, एनिमल को, एलिफेंट को कैप्चर करके आप आर्मी में यूज कर सकते थे। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग द हाउस, तो हाउस बनाने के लिए हम फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं। कार्ट बनाने के लिए, बैलगाड़ी वगैरह, रथ बनाने के लिए। बिसाइड देयर वर आयरन, आयरन के ओर थे, एंड टैप टू मेक द स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए भी हम इसको यूज करेंगे। मगध जो था टू वेरी पावरफुल रूलर्स, एक तो आपका बिंबिसार एंड नेक्स्ट वन विल बी अजात शत्रु। मगध अगर पूछ ले, मगध साम्राज्य के दो इंपॉर्टेंट रूलर, दैट इज बिंबिसार एंड अजात शत्रु। आगे जितने भी आएंगे वो भी हम देख लेंगे, बट एक बार आप इसको याद रखना। who used all possible means to conquer other जनपद, उन्होंने क्या किया, जितने भी उनसे तरीके थे बाकी जनपद को कैप्चर करने के, वो उन्होंने ट्राई किए थे। जैसे महापद्मानंदा जो था was another important ruler, एक और important ruler रहेगा। he extended his control नॉर्थ वेस्ट तक। राजगीर जो है, जो कि प्रेजेंट डे जिसको हम राजगीर बोलते हैं, पहले राजगृह था बिहार में, वो आपको मगध का, मगध की एक कैपिटल थी इनिशियली, बट बाद में इसको शिफ्ट कर लिया गया था पाटलिपुत्र, ये भी आपका बिहार में। मोर देन 2300 ईयर अगो, रूलर नेम अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर भी बोलते हैं, जो मैसेडोनिया में रहता था। मैसेडोनिया यहाँ पे है, यूरोप में। तो आपको अगर वर्ल्ड का मैप पूछे, जस्ट सिंपली बता रहा हूँ मैं, ये हमारा बेसिकली ये है, जस्ट वेरी रफली, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इसको हम यूरोप मान सकते हैं। ये वाला पार्ट रशिया का और एशिया में, ये हमारा इंडिया है, एंड ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया। तो मैसिडोनियन यूरोप, तो यहाँ आपका अलेक्जेंडर मैसिडोनिया में, जस्ट एक बार रफली बता रहा हूँ, जो क्या बनना चाहता था, वर्ल्ड कंकरर, की जो पूरे जहान को जीत ले। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कंकर द वर्ल्ड, बट डिड कंकर पार्ट ऑफ द इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, बट उसने यहाँ तक ऐसा कुछ उसने कर लिया, जस्ट आपको ब्रीफ बताने के लिए। एंड केम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में भी उसने ट्राई किया कि चलो यहाँ से हम कहाँ चलेंगे, तो यहाँ वो पहुंच गया था। एंड अब मगध, ये जो सारा ये यहाँ पे था, ठीक है। रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ बियास, सॉरी सॉरी, इस जगह था ये जहाँ पे हमारी बियास नदी, मतलब इंडस के आसपास, इस जगह। वेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर, अगर उसके ईस्ट में अगर इसको जाना था, उसके सोल्जर्स ने क्या कहा, हम नहीं जाएंगे, बिकॉज देवर सेक्रेड, वो डरे हुए थे। उन्होंने सुना था कि जो रूलर्स ऑफ इंडिया है, कि जो भारत के रूलर्स हैं, हैड वास्ट आर्मीज, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है ऑफ द फुट सोल्जर्स, चैरियट्स भी उसमें है, रथ भी हैं, हाथी भी हैं। तो वहीं से वो रिटर्न हो गया। ए क्लोजर लुक, जिसमें वज्जी के बारे में हम देखेंगे। वाइल मगध आपका जो था बिकम पावरफुल किंगडम, वजी विद हिज कैपिटल एट वैशाली, तो वजी भी आपका एक महाजनपद हम बोल सकते हैं, जिसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली। वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गण और संघ, ठीक है। तो गणा जो आपका, इसको गण बोल सकते हो आप, हिंदी में ये है, और इसको संघ, नाम से ही ये एक्सप्लेन है। गण मतलब यूज ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स, एक गण में बहुत सारे मेंबर्स हैं। संघ क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इज अ संघ, एंड जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, गण। इन गण और संघ देर वर नॉट वन, ये एक ही नहीं थे, बट मैनी रूलर सम टाइम इवन थाउजेंड्स ऑफ मैन, जो रूल कर गए टुगेदर। ईच वन वाज एज ए राजा, मतलब इस गण के अंदर बहुत सारे राजा हम बोल सकते हैं। द राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, राजा एक साथ आपकी रिचुअल्स परफॉर्म करता था। दे ऑल्सो मेट इन द असेंबलीज, डिसाइडेड व्हाट टू, आपको आगे क्या करना है, डिस्कशन एंड डिबेट वो लोग करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक्ड बाई एनिमी, अगर वो इस गण पे किसी ने अटैक कर दिया, दे मीट टू डिस्कस व्हाट हैव टू डन, उनको क्या करना है टू मीट द थ्रेट। एक मिनट, डिस्कस व्हाट शुड बी डन
टू मीट द, ठीक है, काइंड ऑफ हम आज का जो नाटो है उसकी तरह बोल सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर वोमेन दास एंड कामाकर्मा जो है कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबली। तो अगेन उनको आपके वेद भी नहीं पढ़ने दिया था। वो जो लैंडलेस लेबर है कामाकर्माज, कामकराज यार कुछ भी हो, आप एक बार समझ जाना इससे, इनको इस असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करना था। दास को नहीं करना था, जो स्लेव्स थे, वोमेन्स को भी नहीं करना था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉट पार्टिसिपेंट्स आपके तीन है, वोमेन, दास एंड लैंडलेस लेबर। बोथ बुद्धा एंड महावीर, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो आपके इसी टाइप के जो संघ थे और गण थे। माना जाता है बुद्ध आपके शाक्य गण से बिलोंग करते थे, शाक्य गण, जिसको शाक्य क्लैन भी बोल सकते हैं। एंड महावीर आपके, आई थिंक आगे आ जाएगा, उस संघ का नाम तो था एग्जैक्टली, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन लाइफ इन द संघाज कुड बी इन द बुद्धिस्ट बुक, बुद्धिस्ट की बुक में आप इनका मिल जाएगा। वज्जी संघ, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली वो हम आगे देख लेंगे। तो आज इसमें हमने क्या देखा है, कुछ कीवर्ड्स हैं। राजा क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ क्या था, वर्ण क्या है, जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, फोर्टिफिकेशन क्या है, आर्मी, टैक्स, ट्रांसप्लांटेशन, गणा और संघ, और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज बेसिकली रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल, या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की ही गवर्नमेंट। दिस अकाउंट अबाउट द वजी, जो हमने दिग्गज निकाय, जो कि एक बुद्धिस्ट बुक है, तो याद रखना दिग्गज निकाय क्या है, बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन सम ऑफ द स्पीच ऑफ द बुद्धा, जिसमें बुद्धा के आपको स्पीच मिलेंगे। दीज वर रिटन डाउन, 2300 साल पहले इसको लिखा गया था। इसमें बताया गया है अजात शत्रु एंड वज्जीस। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी, उसको वज्जी पे अटैक करना था। ही सेंट हिज मिनिस्टर, जिसका नाम क्या था, वस्करा, जिसने बुद्धा के पास गया इस मैटर पे एडवाइस लेने के लिए। बुद्धा ने क्या बोला, बुद्धा, sorry, the Buddha asked whether the Vajji met frequently in full assemblies, अगर आपकी वज्जी frequently मिलती रहेगी assemblies में। When he heard that they did, he replied the Vajji could continue as prosper as long, तब तक इस पे कोई अटैक नहीं कर सकता। They had full and frequent public assemblies, they met, attacked, acted together, followed assembly rules, they respected, supported and listened to the elders. Vajji women were not held by the force or capture। चैत्य जो है, जिसको क्या बोलते हैं, लोकल श्राइन, चैत्य जहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रेयर के टाइप ऑफ मंदिर के टाइप का, जहाँ पे हम प्रेयर करते हैं, वर मेंटेन इन बोथ द टाउन्स एंड विलेज। वाइज सेंट जो है आपके संत वगैरह, वो फॉलो डिफरेंट बिलीव्स, वर रेस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। तो उसके बाद पूछा गया है, इज व्हाट वाज द वजी संघ डिफरेंट फ्रॉम अदर महाजनपद, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हमने वज्जी के बारे में देख लिया। राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंकर द संघ, बहुत सारे संघ को इन्होंने कंकर करने की कोशिश की। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, टिल अबाउट 1500 साल तक। when the last of the गणा और संघ were conquered by the गुप्ता रूलर, लास्ट में हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में देखेंगे, इन्होंने इनको कंकर कर लिया था। उसके बाद बताया गया है एल्सवेयर, ग्रीस और एथेंस, आप अपने एटलस पे देख सकते हैं, अपने मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। अराउंड 2500 ईयर अगो द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने डेमोक्रेसी की बात की थी, तो 2500 साल पहले पीपल ऑफ एथेंस ने एक गवर्नमेंट बनाई, विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 साल तक चली थी। ऑल मैन एंड all free men over the age of 30 were recognized as full citizen, इनको सिटीजन माना जाता था। And there was an assembly that met at least 40 times, एक साल में इनको 40 बार मिलना था, to decide on the important matters। All the citizens could attend these meetings, सारे सिटीजन इसको अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट जो थी फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू द लॉटरी, लॉटरी से ही इनको अपॉइंट किया जाता था। ऑल दोज हु वांटेड टू चूज गेव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकता था और उसको हम लॉटरी के थ्रू अपॉइंट करेंगे। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, वुमेन्स जो थे उनको सिटीजन नहीं माना जाता था एथेंस में, 2500 साल पहले की बात करें। मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्क इन द एथेंस एज द मर्चेंट, उनको भी राइट नहीं था सिटीजन का।
Beside, there were several thousand slaves in the Athens who work in the mines, field, household. उनको भी सिटीजन नहीं माना जाता था। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आप अपनी प्रैक्टिस करना कि राजा who let the Aswamedh horse pass through the land were invited to the sacrifice। तो क्या ट्रू है? जिस राजा ने अश्वमेध, जो हम बोल सकते हैं, जिस हॉर्स को पास कर दिया, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये वो सेक्रीफाइस में आएगा? यस और नो आप बता सकते हो। चैरिटर जो थे स्प्रिंकल सेक्रेड वाटर ऑन द किंग, यस। बाकी आप देख लेना महाजन पर पॉइंट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट, न्यू काइंड ऑफ राजा 3000 साल पहले, महाजनपद 2500 साल पहले, अलेक्जेंडर का इन्वेजन द्वितीय निकाय में बताया गया है। सॉरी, अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी 2500 साल पहले हम मान सकते हैं, अराउंड 326 बीसी। इसको आप देख सकते हैं, तो 2300 साल बनेगा। एंड दिग्गज निकाय का कंपोजिशन भी इसी टाइम में है। एंड ऑफ द गण और संघ 1500 साल बाद ये वो हो गया था। सो दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। So thank you. Have a nice day.